अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। और आज मेरे साथ मेरे बेटे मोहम्मद जवाद साहब हैं। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इनका लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के अंदर जो है एडमिशन हो गया है और ये एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और बड़ी जल्दी ये बैचलर्स करेंगे। और ज़ाहिर है जल्दी से मुराद यही कि जो टाइम होगा ड्यू उसमें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने वो जो बात आप लोगों को कहता हूँ वही बात मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है। जिसे कहते हैं कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं है। जो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को जल्दी सीखना चाहिए फाइनेंसेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो ये 13 साल के थे जब इन्होंने स्टार्ट लिया है। 13 साल की उम्र से ये पिछले 6 सालों से तकरीबन मेरे साथ स्टॉक मार्केट के बारे में हर पहलू जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में अपने कुछ वेंचर्स भी किए। लास्ट ईयर इन्होंने फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़, एक कंपनी है, ब्रोकरेज फर्म है, उसमें मार्केटिंग कंसल्टेंट के तौर पे ज्वाइन किया। और जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड है और 1.8 बिलियन उसकी इस वक्त इक्विटी है, यानी ये इतना पैसा उसकी मार्केट वैल्यूएशन बनती है, जो कि आप जाके उस पर देख भी सकते हैं PSX के ऊपर। तो मेरा सबसे बड़ा इनसे ये सवाल होगा कि क्या मैंने इन्हें ओवरबर्डन किया, क्या ये ओवरबर्डन हुए। जो लोगों को बहुत फिक्र है कि बच्चे सारा दिन व्हाट्सएप के ऊपर गलत एक्टिविटीज़ में लगे हैं, अल्लाह माफ़ी दे। जो बड़े स्कूल्स हैं उनके बच्चे ड्रग्स पे और किन कामों पे और पार्टी पे और किन चीज़ों पे लग रहे हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर है। तो बच्चों को अगर कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनकी लाइफ कोचिंग नहीं होती, उन्हें गाइडेंस नहीं दी जाती, तो वो गलत रास्तों में चलते हैं। तो मैं ये सवाल मोहम्मद से पूछना चाहूँगा। जी बेटा। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बिल्कुल ओवरबर्डन तो इंसान नहीं होता, चाहे अगर आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, या अभी आप मेरी तरह कॉलेज से अगर आप निकले हैं, अभी आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो ओवरबर्डन सर्टनली नहीं होता। एक बात बिल्कुल है कि अगर आप टॉपर भी हैं तो आप 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते। तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल आता है अपने ऊपर काम करने का, अपने अंदर वैल्यू ऐड करने का। और यही है कि इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए इम्प्रूव करने की। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम किताबों में भी पढ़ते हैं, जैसे काइजन हो गया, इकिगाई हो गया, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। तो अगर हम एक फॉर्मूले के तहत चलें कि हम रोज अपने आप को कोशिश करें कि 1% इम्प्रूव कर लें, तो पूरे साल के अंदर आप 365% इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, अगर आप अब शुरू करें तो 4 सालों के अंदर आप जो है बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ सकती है आपके अंदर, आपके अपने अंदर, वाइल बीइंग अ स्टूडेंट। नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गया ना। आप 13 साल की उम्र में तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं थे। 13 साल की उम्र में तो आप मेरा ख्याल है 5th 6th क्लास में होंगे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, जो कई लोग हमारे इर्द गिर्द भी कहते थे, जो हमारी सोसाइटी में जो सोशल ईवल है, कि जी बच्चे को कोई बस काम की बात ना बताओ, इसे वीडियो गेमें खेलने दो, इसे बेमकसद एक्टिविटीज़ करने दो, इसको एक मोबाइल टेलीफोन पकड़ा दो, एक टैब पकड़ा दो जिसमें ये फिल्में और गाने, मुख्तलिफ ग्रुप जो है BTS और TPS, उनके पीछे भागता रहे। और हालांकि मैंने आपको मना नहीं किया किसी एक्टिविटी से। मेरा ख्याल है आपने फुटबॉल भी खूब खेली जम के, आपने जिम भी मेरे साथ जाते रहे हैं, स्विमिंग भी करते रहे हैं, आप एक्टिव रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इतना ज़्यादा टाइम मेरा ख्याल है नहीं लगा, या इवन अब आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ है तो आप कितनी देर लग जाती है आप जब जो है उसके लिए, मार्केट के लिए, इन चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं, तो आपका कितना टाइम आपका पढ़ाई में से निकला है कि जिसकी वजह से आप ग्रेड जो है, आपकी तस्वीर अखबार में आ जानी थी हाई ग्रेड्स की वजह से, और वो मिस हो गई। तो इस पर अगर कोई है रोशनी तो खुल के डालें। जो सच्चाई है बेटा वो दुनिया को बतानी चाहिए। मैं हमेशा आपको एक ही मैंने लेसन दिया है कि ए तारे लाहौती उस रिज्क से है मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। परवाज में कोताही नहीं आनी चाहिए, 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए, सच बोलो। और वो है बाबा बुल्ले शाह वाला एक शेर है, तो जो आशिक होए और रब्दा तेनू मलामत होवे लाख, जो आशिक होए रब्दा तेनू मलामत होवे लाख, वो तेनू काफर काफर आख दे तो आहो आहो आख। अगर जो लोग हक पे नहीं हैं वो अगर आपको रॉन्ग भी कहते हैं, डोंट माइंड, जस्ट आपने सिरातुल मुस्तकीम पे चलना है, सच बोलना है,
ऑनेस्ट बात करनी है। अगर आपको कोई दिक्कतें आई हैं तो आप ज़रूर मुझे बयान करें और ये रिकॉर्ड ऐसे ही जाएगा जैसे आप बोलेंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि ये कर सकते हैं। अगर मेरा बच्चा कर सकता है तो किसी का बच्चा भी कर सकता है। तो बताइए आप। बाबा मैं वही कहूँगा कि दिक्कत तो कोई भी नहीं आई। पहली बात तो अगर आप स्कूल्स में हैं, मैं 13-14 साल की उम्र में जब मैंने शुरू किया था तब तो पढ़ाई भी बिल्कुल कोई ख़ास इतनी नहीं होती, यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी लिबर्टी ये होती है कि आपको फ़ोन्स अलाउड होते हैं, आप फ़ोन्स लेके जा फैसिलिटीज़ जो हैं आपको इस लेवल पे बढ़ जाती हैं। तो आप ब्रेक्स के दौरान, आप लेक्चर्स के दौरान जो आपको 10-15 मिनट्स मिलते हैं, उसके अंदर मैं मार्केट देख लेता हूँ, तो कोई मेरी पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं आता, कोई हर्ज नहीं होता किसी भी चीज़ का। और जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उल्टा रिसर्च वगैरह भी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, आप असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, आप अपना काम भी कर लेते हैं। जब आप घर आते हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपके पेपर्स हो रहे हैं तो चलें ठीक है, फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि पेपर्स के अंदर भी टाइम निकल आता है कि आप जो है वो न्यूज़ पेपर्स पढ़ सकते हैं, आप रिपोर्ट्स वगैरह एनालाइज कर सकते हैं, आप स्टॉक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो कभी भी टाइम निकल आता है, 10-15 मिनट मेरा नहीं ख्याल दिन में निकालना कोई इतनी बड़ी काम होता है। ये जिस तरह के मोहम्मद साहब को मैं हमेशा से ये माशाल्लाह बुक्स पढ़ते आए हैं, और मैंने इनके एडमिशन पे इनको, बाकी जो कुछ भी होता है वो तो चलता ही है बाप बेटे के दरमियान। ये कुछ किताबें जो मैंने खुद भी पढ़ी हुई थी, दोबारा मैं इनको पढ़ रहा हूँ। ये 5 किताबों का एक सेट मैंने इनको मंगवा के दिया है। बाय ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स, रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब है। व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये मार्क की किताब है। और 10x रूल और द कंपाउंड इफेक्ट और 0 to 1 पीटर थील की किताब है। इनमें ये 2 किताबें जो ऊपर आई हैं मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैं समझता हूँ जितने भी बच्चे मेरे बेटे के साथ बिजनेस स्कूल्स में गए हैं, लम्स हो या कोई भी बिजनेस स्कूल हो, कि वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर द सी स्टूडेंट्स यही बात कहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जब नहीं होती बच्चों के पास यंग एज पे, ये डिफाइन करता है कि 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, 3 डिफरेंट फेजेस हैं सीखने के। और फिर एक फेज आता है 48 के बाद, जो मेच्योरिटी का फेज आता है, जिसमें विजडम ग्रो कर जाती है और आप सीखते हैं। तो अगर आपके पास इस टाइम पे आप नहीं सीखते तो आपको सारी ज़िंदगी वो एडवांटेजेस नहीं रहते, और जो सी ग्रेडर्स हैं उनके नीचे काम करते हैं बाज़ दफ़ा ए ग्रेडर्स। दूसरी ये किताब बड़ी खूबसूरत है, मैं चूँकि पहली 2 किताबों का ज़्यादा जिक्र करूँगा, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ये बड़ी खूबसूरत किताब है, और इसमें उसने बताया है कि क्या अच्छे बिजनेस के, इसके अंदर वो लिखते हैं कि मार्क कभी हार्वर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन वो लेक्चर देने के लिए हार्वर्ड बहुत बार गया। तो एक और किताब है योर पर्सनल MBA, जॉश कॉफमैन की किताब है, वो ऑलरेडी मोहम्मद साहब ने पढ़ी हुई है, इनके पास है, मैंने बहुत पहले गिफ्ट की थी इनको। तो ये अब तक कोई मेरा ख्याल है 60-70 किताबें ये मेरे वाली पढ़ चुके हैं, जो हैवी किताबें हैं। बाकी तो इन्होंने सैकड़ों पढ़ी होंगी, जो इनके अपने बच्चों वाली किताबें होती हैं। इनमें बचपन से एक ही चीज़ में मैंने इन्हें इनकरेज किया है कि रीडिंग, रीडर्स आर लीडर्स। तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। मेरा मैसेज आज सब पेरेंट्स को ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपके अगर टीनेजर बच्चे हैं तो आप उन्हें ज़रूर जो है एजुकेट करें, ज़रूर उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी दें। ये उनकी ज़िंदगियाँ बदल देगी और आपको भी फ़ायदा होगा। मैंने कभी पैसे जमा करने पे ज़ोर नहीं दिया, ना मुझे कोई शौक़ है कि मैं बहुत बड़े ज़्यादा जो है एसेट्स छोड़ जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेहरबानी की हुई है, काफ़ी कुछ है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि पूत सपूत तो धन का है जोड़े हो, पूत कपूत तो धन का है जोड़े हो। ये हिंदुओं की एक मिसाल थी, मुझे किसी दोस्त ने बताई कि बेटा काबिल है, लायक है, तो पैसे इकट्ठे क्यों करते हो, वो खुद कमा लेगा। नकम्मा है और नालायक है तो जितना भी छोड़कर जाओगे, ये बेटा नहीं, ये पूरी औलाद बेटियों के लिए भी है। मैं अपनी बेटियों की ट्रेनिंग भी आजकल वैसे ही कर रहा हूँ जैसे इसकी करता था, बल्कि अब तो ये भी ट्रेनर है साथ, अब हम 2 ट्रेन कर रहे हैं मिलके। कि अगर आपके बच्चे काबिल होंगे सिर्फ तभी वो आपके पैसे को संभाल पाएंगे, वरना आप देख रहे हैं ये पड़ोसी मुल्क में शाहरुख खान साहब के बेटे के साथ क्या हुआ। इधर इस्लामाबाद में एक साहब है, आदम जी फैमिली, और वो बड़ी बड़ी फैमिली, उन्होंने क्या किया, और वो एक एम्बेसडर साहब की साहबजादी हैं, उनका अंजाम क्या निकला। और इसकी मिसालें भरी बड़ी हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ 50,000 1 लाख रुपया महीने की जो फ़ी वाले स्कूल हैं उनमें डाल देंगे
तो वो मिसलीड हो जाएंगे। मेरा भी बेटा को टाटो वाले स्कूल में नहीं पढ़ता रहा, ये भी पहले LGS में पढ़ा है और फिर इस तरीके से अच्छी जगहों में गया है। लो, मैं ये बात नहीं कह रहा आप लोगों को कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ना पढ़ाएं। मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्हें डायरेक्शन नहीं देंगे, उनकी गोल सेटिंग नहीं करेंगे, उनको फोकस्ड अप्रोच लाइफ में नहीं देंगे, तो वो एक डिजास्टर लेकर आएंगे फैमिली के लिए। तो अगर हम अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करेंगे तो खुद ब खुद इंसान का जो बच्चा है ना सर, जानवर का बच्चा खुद ब खुद ट्रेन हो जाता है, इंसान का बच्चा ट्रेनिंग में टाइम लेता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है और इसीलिए वो ट्रेन करता है। बिल्लियाँ बैठकर चाय नहीं पीती, बिल्लियाँ बैठकर डिस्कशन नहीं करती, और जो जिसे आप कोई भी जानवर ले लीजिए, लोमड़ी बैठकर कोई आपस में जो है एक दूसरे को आर्ट्स और क्राफ्ट्स नहीं सिखाती, सिर्फ इंसान ही सिखाते हैं। तो आप अपने बच्चों को ट्रेन करें और अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं ताकि कौम को सही रास्ता दिखाएं। आप अगर बात करते हैं, इसराइल की बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं, या जो भी आप लोग यहूद व नसा और दुखरी ये बातें करते हैं, आपको पता है दुनिया में आर्चरी जो है वो सिर्फ इसराइल में सिखाई जाती है, जो बच्चों को फोकस करना सिखाती है यंग एज पे। जब वहाँ पे औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो उस वक्त उसको बताते हैं कि उसको किस तरह का म्यूजिक सुनना चाहिए, किस तरह की डाइट खानी चाहिए, किस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए। तो कौमें तब बनती हैं जब हम उन कौमों को ट्रेन करते हैं। कौमें तब खुद ब खुद कौमें नहीं बन जाती। हम ये इस पर तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि जी पेप्सी उनके पास है, कोक उनके पास है, ये उनके पास है, वो उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। भाई हमने किया क्या है? पबजी खेलकर तो ये चीज़ें नहीं आएंगी ना आपके पास कि आप सारा दिन अपने बच्चों को फजूल कामों में आप डाल दें। आपने ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं इनमें पार्टी कल्चर देने की बजाय इनमें इस किस्म के जो काम हो रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये जो डायरेक्शन लेस यूथ है, मैं पूछता हूँ कि दुनिया के अमीर तरीन, मैं भी पिछले दिनों को मुझे बता रहा था, आई डोंट नो राइट है या रॉन्ग है, कि शाहरुख खान के जो एसेट्स हैं वो उससे वो जो टॉम क्रूज है उससे भी ज़्यादा है। तो इतनी दौलत होने के बावजूद नतीजा क्या निकला? उसकी आने वाली जनरेशन जो है वो क्या करेगी? अक्सर जो बड़े बड़े जो कामयाब लोग हैं, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो भाईजान मैं ये रिक्वेस्ट आप सबको करूँगा कि पैसा ज़रूर कमाएं लेकिन अपने बच्चों को ट्रेन करें। ये मत समझें कि आपने 50,000 या लाख रुपए महीने की फीस वाले स्कूल में उन्हें दाखिल करा दिया है तो वो खुद ही ट्रेन हो जाएंगे। ज़्यादातर माजरत के साथ डिज़ास्टर निकल रहे हैं। हम कोई क्लास फेलोज़ के नाम नहीं इनके मोहम्मद भाई के लेना चाहते हैं, इन्होंने कई मुझे बताए हैं अपनी स्टोरीज अपने क्लास फेलोज़ की। ये एक क्लास फेलो को रिसेंटली मिले किसी जगह पे, तो वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसकी हेल्थ इतनी डिटोरिएटेड थी और उसकी वजह ये थी कि वो एक्सेसिव ड्रग्स करता है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। जब डायरेक्शन लेस होते हैं ना बच्चे, तो फिर वो इस तरह के काम करते हैं। तो अम्मियाँ भी जो सारा दिन जो किटी पार्टी करती रहती हैं और 15-15, 20-20 लाख रुपए के पर्स खरीदती हैं, अब्बा जान अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करते, गाइड नहीं करते, तो फिर ये मसाइल आते हैं। और मिडिल क्लास का प्रॉब्लम ये है, वो आप 3 इडियट्स देख लें, वो मूवी बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अंदर मिडिल क्लास जो है वो जॉब इनसिक्योरिटी में ही बच्चे को प्रेशर दिया जाती है कि बस नंबर ले आओ, नंबर ले आओ, नौकरी कर लो, नंबर ले आओ। वैल्यू डालें, स्किल्स दिखाएं। आने वाला वक्त स्किल्स का है, आने वाला वक्त नौकरियां ऐसे नहीं मिलेंगी अगर स्किल्स नहीं है। देखें, अगर आप पीछे जाके देखें तो हमारे जो बड़े थे वो मैट्रिक कर लेते थे, जो मेरे दादा की मैं समझता हूँ कि एज ग्रुप के लोग थे, तो मैट्रिक FA करके उन्हें अच्छी नौकरियां मिल जाती थी, फिर ग्रेजुएशन आ गई, फिर डॉक्टर इंजीनियरिंग आ गई, तो आहिस्ता आहिस्ता बार रेज होती गई है। अब नया स्किल सेट है, अपने बच्चों को स्किल्स दें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सीरियसली लेंगे। हमारा काम है, हमें हुक्म अज़ां, हम अपनी बात कहते रहेंगे। JH इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, को फाउंडर मोहम्मद जवाद साहब, और ये रूह रवां है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोगों के बाप बच्चों को लगाते हैं। मेरे बच्चे ने मुझे दुनिया की ट्रेनिंग पे लगाया है। मैं जब इनकी ट्रेनिंग करता था उन्होंने कहा जी अब हमारी क्यों करते हो, सबकी आप ट्रेनिंग करें, लोगों को फैज़ बांटें
इस बात पे मुझे बड़ा अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अच्छे रास्ते पे मैं सिर्फ एक बहुत ही अच्छे वालिद का बेटा नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे बेटे का वालिद भी हूँ। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड अलमाइटी अल्लाह। और मैं अपने बेटे को कहूँगा कि ये सफ़र जो है इसको जारी रखे और अल्लाह ताला मुझे भी सेहत ज़िंदगी दे, इसे भी सेहत ज़िंदगी दे और इसको हम कंटिन्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा खैर बांटें। एंड थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नंबर्स आपके सामने हैं 0300 9466 240 033642422346 व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट, और मोहम्मद के 0318 847 9857 और 0306 847 9857, इनके ऊपर आप वॉइस और टेक्स्ट कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।